नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं गोविंद अँकर यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत प्रकरण नंबर 1. हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले फर्स्ट लेसन ऑफ योर 9th ज्योमेट्री बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री. तो उसकी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1. और जब मैं ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दूंगा उसी टाइम पे मैं आपको समझा दूंगा कि आपको एग्जैक्टली बेसिकली इस लेसन के अंदर क्या करना है. ओके, तो बेसिक जो पॉइंट्स थे हमारे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस प्रैक्टिस सेट में दे दिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को लर्न करेंगे और साथ में आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते टाइम. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे देखो, दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो. मेरे पास एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर कुछ मुझे डिस्टेंसेस दिए और उस डिस्टेंसेस को यूज करके मुझे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे. यहाँ पे मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चंस है. देख लो, ये मेरी नंबर लाइन है. मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझा देता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है. लेकिन फर्स्ट आप नंबर लाइन देखो. यहाँ पे मेरे पास एबीसीडी, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स है, यहाँ पे मेरा ओ है, ये मेरा स्टार्टिंग ओ मतलब 0 है, मतलब यहाँ से ये साइड में पॉजिटिव पॉइंट्स है और ये साइड में जे मतलब एच जे के पी क्यू, ये सारे मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है. और मुझे कुछ डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने, मुझे क्या करना है, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने. तो अभी यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस बी, मेरे पास डिस्टेंस जे है, डिस्टेंस पीसी. जो भी डिस्टेंस आपको निकालना रहेगा उस डिस्टेंस को आप किस तरह से निकालने वाले हो ये मैं आपको बताऊंगा. अभी देखो, मुझे जब भी डिस्टेंस निकालना है मुझे बड़े नंबर से क्या करना है, छोटे नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. अभी आपको एक बात बोलूं कि पॉजिटिव नंबर जो रहता है हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर रहता है, नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है. तो यहाँ पे आपके दिल में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. मेरे पास डिस्टेंस बी निकालना है. देखो मैं सारे के सारे डिस्टेंसेस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ. यहाँ पे डिस्टेंस बी मुझे निकालना है. क्या निकालना है, डिस्टेंस बी. अभी आपको एग्जैक्टली क्या करना है मैं समझाता हूँ. मेरे पास बी कहाँ पे, ये देखो बी मेरा 2 यहाँ पे, और ई कहाँ पे मेरे पास, देखो ई, हाँ ये 5 है. तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है और 2 छोटा है. तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, बड़े से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये आएगा 5, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, -2, तो ये मेरा बनेगा 3. ओके, तो मेरा डिस्टेंस जो था बी वो मुझे मिला 3. ओके, तो इस तरह से करते जाना है. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया. ओके, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक एक क्वेश्चन करते जा रहा हूँ. मुझे जितना भी यहाँ पे मतलब जगह है उस जगह पे मैं जितने क्वेश्चन मुझे पॉसिबल है उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. मैंने फर्स्ट किया, इसको मैं थोड़ा राउंड कर रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मुझे डिस्टेंस निकालना है. सेकंड क्वेश्चन में देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत मुझे भी मतलब इसका एहसास हो रहा है. सो हॉटनेस है क्लाइमेट में, तो हम लोग उसको महसूस करते हैं. जे ए डिस्टेंस मुझे जे निकालना है. मुझे जे कहाँ पे है, ये देखो, और ये कहाँ पे है. तो 1 है जो मेरा फर्स्ट, 1 इज पॉजिटिव एंड जे -2 इज नेगेटिव. तो 1 जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उस नेगेटिव से बड़ा रहता है. तो यहाँ पे करते टाइम आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देना है. मेरे पास 1 है तो 1 को एज इट इज रखना है, माइनस कर देना है मुझे. लेकिन माइनस माइनस क्या आएगा, -2 आएगा. ओके, ताकि मुझे माइनस करना है. ओके, बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. अभी ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये भी आपको बता देता कि आप अभी आप 9th स्टैंडर्ड में, तो आपको इतना कॉमनली समझ में आता है. तो ये मेरा 3 आएगा. क्या आएगा, सो दिस डिस्टेंस आई विल गेट 3. ओके, मुझे डिस्टेंस जे कितना मिलने वाला है. देखो हम लोग एक एक प्रॉब्लम को करते जाएंगे. तो मेरा सेकेंड प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो मैं अलग अलग तरीके से करना स्टार्ट कर दूंगा. मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. अभी मुझे लग रहा है मेरे पास फिलहाल जगह नहीं. ओके, फर्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी. आपको सिंपली वन थिंग यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको. आपका सोल्यूशन मिल जाता है. फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व. अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट मैं उसके पहले इनको क्या करता हूँ, दोनों क्वेश्चन को मतलब दोनों सॉल्यूशन को रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. मुझे निकालना है डिस्टेंस पीसी. क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस पीसी. ओके, डिस्टेंस मेरा थर्ड है. आपके पास सारे इक्वेशन है, डिस्टेंस पीसी मुझे निकालना है यहाँ पे. सो व्हाट इज डिस्टेंस पीसी, मुझे पी और सी को ढूंढना पड़ेगा. पी इज -4 और सी कहाँ पे मेरा, ये +3. ओके, तो ये देखो +3 -4 से क्या रहता है, हमेशा छोटा मतलब बड़ा रहता है. +3 -4 से बड़ा रहता है. ओके, तो हम लोग को वापस स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा. 3 यहाँ पे मेरा फर्स्ट आएगा, -4 आएगा. देखो माइनस करना है हम लोग को, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे 2 बार माइनस साइन आने के बाद वो प्लस बन जाता है, ये भी हम लोग को याद रखना है. सो
3 प्लस 4 ये मुझे मिलेगा 7. सो व्हाट इज डिस्टेंस? सो डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस पीसी जो मेरा यहाँ पे इट विल बी 7. ये क्या आएगा मेरा 7 आएगा. ओके तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. मुझे क्या निकालना? डिस्टेंस जे एच निकालना है. डिस्टेंस जे एच. ओके जे और एच निकालना है मुझे. तो जे को ढूंढना पड़ेगा मुझे. कहाँ पे? जे -2 है. एच कहाँ पे मेरे पास? और h -1. अभी यहाँ पे देखो जे एच इतना ही है, मतलब ये दोनों. ओके तो -1 जो नंबर रहता है आपका वो हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है. ओके -2 से -1 बड़ा है. तो इसको किस तरह से करेंगे? देखो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे. -1 माइनस और -2 को क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट में डाल देंगे. ओके सो -1 माइनस -2 करना है हम लोग को, क्योंकि -1 बड़ा है -2 से. हम लोग को याद आना चाहिए, याद समझ में आना चाहिए. तो -1 + 2 आएगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1. ओके तो मेरा जे एच डिस्टेंस है इट इज 1. ओके मुझे मिल गया यहाँ पे, मैंने निकाल दिया इसको. और एक बात मैं आपको यहाँ पे कंफर्म बता देता हूँ. मैं इसको स्क्वायर भी इसको थोड़ा राउंड करके रख देता हूँ. ये मेरा थर्ड था, ये मेरा फोर्थ है. एक चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख भी रहा है, 1 ही आ रहा है मेरा. ओके मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ तो भी 1 ही आ रहा है. ओके एक का ही डिफरेंस है तो मुझे 1 ही आंसर आना चाहिए. ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ताकि मैं जब भी करता हूँ, देखो मेरा जो -1 है इट इज ग्रेटर देन -2. ये मेरा -1 -2 से ग्रेटर है, मुझे पता है यहाँ पे. तो -1 से मुझे -2 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे 4th प्रॉब्लम सॉल्व किया. 5th की तरफ बढ़ेंगे. डिस्टेंस के ओ निकालना है मुझे. 5th भी करते हैं हम लोग. डिस्टेंस के ओ निकालना है मुझे. तो मेरे पास 3 बचेंगे तो 3 बाद में कर लेंगे, पहले 3 कर लेते हैं. तो के ओ निकालना है मुझे. के और ओ मुझे देखना पड़ेगा. के कहाँ पे? मेरे पास -3 है, ओ मेरा 0 है. तो और एक चीज अभी यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बताता हूँ. 0 जो मेरा रहता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस नंबर. ओके कोई भी माइनस नंबर रहने दो, उससे 0 हमारा हमेशा बड़ा रहता है. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे लर्न करने को मिल रही है. यहाँ पे अभी स्क्वायर ब्रैकेट लेना है आपको. सो 0 माइनस मुझे क्या निकालना है? के ओ. तो के मेरे पास क्या है? -3. ओके तो ये -3 यहाँ पे आएगा और ये मेरा 0 + 3 बनेगा और ये मेरा आएगा 3. ओके देयरफॉर डिस्टेंस मेरा जो है के ओ इट विल बी 3. ये मेरा 3 बन जाएगा. क्या बन जाएगा? 3. तो इस तरह से मैंने क्या किया? प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व किया. मैं हमेशा की तरह आपको वापस एक बार बताता हूँ कि आपको हमेशा डिस्टेंस व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट दैट टाइम यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर. उसके बाद में कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा रहता है. तो जो नंबर -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4. तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है. जितना माइनस बड़ा नंबर रहता है उसकी वैल्यू उतनी कम रहती है. तो हम लोग को बड़े नंबर से छोटा नंबर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो इस तरह से हमने क्या किया? पहले 5 प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया. अभी मेरे 3 प्रॉब्लम्स बचे, उनको हम लोग क्या करेंगे? अभी सॉल्व करेंगे और उसके साथ इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे. ओके तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8, ये तीनों प्रॉब्लम बचे, इनको सॉल्व कर देते हैं और इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. 6 प्रॉब्लम मेरे पास है. डिस्टेंस मुझे ओ ई निकालना है. क्या करना है? डिस्टेंस ओ ई. मेरा ओ जो है 0 है, ई मेरा 5. ओके तो मुझे बड़े नंबर से छोटा नंबर, 0 से 5 बड़ा है, ये मुझे याद रखना है यहाँ पे. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 - 0 करना पड़ेगा. तो ये मेरा आएगा 5. तो मेरा जो डिस्टेंस ओ ई है मेरा, ये मुझे मिलेगा 5. इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया. 6th बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके. अभी 7th की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. 7th मेरा प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस मेरा पीजे डिस्टेंस है. डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस पीजे, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है. P -4 J -2. अब मैं वापस बता दूं, -4 ये जो मेरा नंबर है -2 से छोटा है. ओके तो ये मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा. तो मुझे क्या करना? -2 माइनस और यहाँ पे -4 इस तरह करना पड़ेगा. -2 इज ग्रेटर देन -4, ये चीज मुझे यहाँ पे याद आनी चाहिए और मुझे समझ के लिए -2 + 4 आएगा तो ये मेरा 2 आ जाएगा. ओके तो इस तरह सॉल्व करो. देयरफॉर मेरा डिस्टेंस PJ जो मेरा है यहाँ पे 2 आ जाएगा. मैंने यहाँ पे क्या किया? 7th प्रॉब्लम को क्या किया? यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया. ओके अभी मेरा लास्ट प्रॉब्लम बचा है जो मेरा प्रॉब्लम नंबर 8 है. ओके सो नाउ आई विल सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम नंबर 8. ओके डिस्टेंस क्यू भी मुझे फाइंड करना है. क्या करना है? डिस्टेंस क्यू बी. ओके मेरा लास्ट प्रॉब्लम है. मुझे क्यू कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा? -5 और बी कहाँ पे? 2. ओके तो मेरा 2 प्लस है -5. ओके 2 इज ग्रेटर देन -5. तो मेरा यहाँ पे सिंपली है रूल 2 - -5 मुझे करना पड़ेगा.
मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेरा बड़ा नंबर है उससे मुझे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और किसी भी माइनस नंबर से मेरा प्लस नंबर बढ़ा रहता है। ओके, और माइनस करते टाइम माइनस नंबर को मैं ब्रैकेट में लेता हूँ और माइनस साइन उसके बाहर में निकल लिखता हूँ, ताकि दो बार मैं माइनस कर दूं, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस बन जाता है, और प्लस बनने के बाद मेरा जो आंसर है मुझे सही मिलता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे नहीं बोलनी है, और ये मुझे 7 मिल जाए। ओके, तो मेरा लास्ट प्रॉब्लम था, इसके साथ मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटली सॉल्व कर दिया, आपको बताया कि किस तरह से आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और ये बहुत ज्यादा इजी, आपको इजीली आ जाएगा। आपको खाली क्या करना है, कंसेप्ट को यहाँ पे लर्न करना है, कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करना है, समझ के लेना है। ओके, तो इसके साथ हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई फाइंड डिस्टेंस ए बी। मुझे क्या करना है, मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट, ए का एक्स बोला है मुझे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड बी इज व्हाट, वाई, तो मुझे डिस्टेंस ए बी फाइंड करना। तो मुझे एक्स ए 1 दिया है, वाई इज इक्वल टू 7, तो मुझे एक्स के लिए क्या, देयरफॉर ए जो मेरा है ये आएगा 1 और बी जो मेरा है 7, ताकि मुझे ऐसे बोला गया है। ओके, देयरफॉर मुझे डिस्टेंस ए बी निकालना है। सिंपली मेरा जो फॉर्मूला है वही है, 7 माइनस 1 करना पड़ेगा और मुझे 6 मिल जाएगा। तो मेरा डिस्टेंस ए बी जो यहाँ पे 6 आ जाएगा। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको क्या करना है, बड़े नंबर से क्या करना है, छोटे नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2। ओके, तो मेरे पास देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 आएगा, b इज इक्वल टू -2 आएगा। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस मुझे क्या निकालना है, a b निकालना है, और यहाँ पे मुझे पता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 और -2 करना पड़ेगा मुझे, और इसका मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है 6 + 2 और ये मेरा 8 बन जाएगा। ओके, तो मेरा देयरफॉर डिस्टेंस ए बी जो था मेरा 8 मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि मुझे एक ही काम करना है, वन थिंग आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। x -3, देयरफॉर मुझे यहाँ पे लिखना है a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 7। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस a भी निकालना है, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 7 + 3 बन जाएगा ये, तो ये मेरा 10 आ जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस ए बी जो है मेरा यहाँ पे 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5, देयरफॉर मेरा यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -5। मुझे डिस्टेंस a भी निकालना है, और यहाँ पे भी मुझे बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। -4 इज ग्रेटर देन -5, ये भी आपको याद रखना है, -4 और -5 करना है। तो यहाँ पे -4 + 5 और ये मुझे मिलेगा 1। तो मेरा डिस्टेंस ए बी, मुझे खाली डिस्टेंस ए बी निकालना है, याद रखो, और कुछ नहीं करना। ये मेरा आएगा 1। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था, उसको सॉल्व किया। 5 की तरफ बढ़ते हैं। देयरफॉर मुझे यहाँ पे लिखना है a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -6। देयरफॉर मुझे निकालना है डिस्टेंस ए बी, और फिर मुझे बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। -3 इज ग्रेटर देन -6, तो -3 - -6 ये आ गया मेरा, तो -3 + 6 और ये मुझे मिलेगा 3। ओके, तो मेरा डिस्टेंस ए बी जो था वो मुझे क्या मिलता है, 3 मिलता है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। एक क्वेश्चन नंबर 5 था जिसको मैंने सॉल्व करके बताया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर मुझे आएगा b नहीं, यहाँ पे a आ जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ मैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -8। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस a मेरा a b जो है यहाँ पे ये क्या आएगा, 4 - -8 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 - -8 लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट लेके, तो 4 + 8 आ जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी जो मेरा है यहाँ पे 12 आ जाएगा। और था ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। आपको सिंपली इसको सॉल्व करते टाइम एक ही चीज को याद रखना है आपके दिमाग में कि आपको बड़े नंबर से क्या करना है, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखनी है और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करके आपको बताया किस तरह सॉल्व करना है। अभी क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी नीचे, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू।
दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा तीसरा पॉइंट है मुझे बताना है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट्स, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो मुझे उनके पीछे का रीजन, उनके व्हाई दे आर नॉट कोलिनियर मुझे बताना है, रीजन बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मतलब समझ के लेना हम लोग को जरूरी है। तो इसको समझा के मैं आपको दे रहा हूँ, आप खाली समझ के ले लो। अभी मेरे पास है डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10 और मुझे बोला है डिस्टेंस क्यू आर 3। ओके, मुझे अभी ऐसा क्या करना है, ये दो पॉइंट्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट पी क्यू 10 मिलना चाहिए। तो ये मुझे पहले फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, देखो मैं डिस्टेंस पी क्यू बड़ा पहले लिख लेता हूँ। मैं मेरी मेथड से आपको इसको नंबर 1 बोल देता हूँ। और सेकेंड मेरे पास देयरफॉर डिस्टेंस, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, मुझे 10 मिल जाएंगे। देखो पी आर प्लस डिस्टेंस मेरा नेक्स्ट था क्यू आर, इनको ऐड करता हूँ और ये मुझे मिलेंगे 7 + 3 = 10। ओके, तो ये मेरा सेकेंड। अभी दोनों से हम लोग को लग रहा है 10 और 10 दोनों सेम है। ओके, सो मैं डिस्टेंस पी क्यू = इसको लिख सकता हूँ। ओके, डिस्टेंस देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू = डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस मेरा आएगा क्यू आर। इसके पीछे रीजन मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, ये आप भी लिखो, ऐसे लिखो। ओके, फ्रॉम 1 and 2। अब ये यहाँ पे मैं जिस पॉइंट को 2 बार देख रहा हूँ ना, वो बिटवीन आता है। आपको ये बात मैं आपको यहाँ पे इजीली समझा के देता हूँ। एक पॉइंट अगर 2 टाइम रिपीट होता है तो वो क्या आता है, 2 बार आता है। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट 2 टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पे देखो मेरे पास आर जो पॉइंट है, ये मेरा आर जो है ये 2 टाइम रिपीट हुआ है। कौन सा 2 टाइम, आर। ओके, सो देयरफॉर पॉइंट आर इज बिटवीन, ऐसे लिखना है मुझे, बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट। तो R जो मेरा पॉइंट था, जो मेरा R पॉइंट, इट इज बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिख के बताता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन रहेगा। तो ये दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट, तो मुझे क्या करना था, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। तो दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा पॉइंट, तो आर पॉइंट, ये 2 टाइम यहाँ पे आ गए। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सेकंड क्वेश्चन जब मेरा कंप्लीट होगा तो थर्ड और फोर्थ, मेरे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन आपको ये एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको वापस इसको समझ के लेने की जरूरत नहीं है। बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी परफेक्टली, आपको एकदम से समझ के लेना। ओके, मेरे पास डिस्टेंस आर एस 8 है, उसके बाद में एक एस टी 6 है और आर टी। अभी देखो मेरे पास ये बड़ा है और ये 2 छोटे। ओके, अभी ये दोनों की मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है देखना पड़ेगा। देयरफॉर मुझे क्या लिखना है, डिस्टेंस आर एस फर्स्ट लिखता हूँ 8, इसको नंबर 1 बोलता हूँ और ये दोनों को ऐड कर देता हूँ। डिस्टेंस एस टी मुझे क्या करना है, छोटी डिस्टेंस को ऐड करना है और डिस्टेंस आर टी। ओके, दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 4 क्या करेंगे, 6 + 4 10। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट मेरा 8 है, सेकेंड मेरा 10 है, तो ये बराबर नहीं, मतलब ये और ये सेम रहता तो ये कोलिनियर रहते। ओके, सो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, ये कोलिनियर है, मतलब देयरफॉर पॉइंट्स मैं लिख के देता हूँ ऊपर के आर। ओके, और पी आर क्यू लिखता हूँ, पी आर क्यू, पी आर क्यू आर कोलिनियर, ये कोलिनियर थे ऊपर के, इसलिए लिख देता हूँ। और नीचे के देखते हैं हम लोग, देयरफॉर डिस्टेंस आर एस इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू क्या, एक क्रॉस ऐसा लाइन मार दो तो नॉट, मतलब ये इसके बराबर नहीं, ऐसे हो जाता है। डिस्टेंस एस टी, ये आपको पता है अच्छी तरह से, डिस्टेंस आर टी। देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2। मुझे ये कैसे पता चला, एक और 2 पॉइंट्स। देयरफॉर पॉइंट आर एस टी आर नॉट कोलिनियर, ताकि ये दोनों इक्वल ही नहीं तो कोलिनियर आते ही नहीं। आपको ये सिंपली बताना है कि अगर दो डिस्टेंसेस तीसरे डिस्टेंस के साथ सेम से आते तो ये कोलिनियर होते, नहीं तो नहीं होती है। आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके साथ हमने 2 पॉइंट्स को, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अभी क्या करेंगे, आगे के 2 प्रॉब्लम्स क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, मेरे पास अभी कितने क्वेश्चंस बचे वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसके लिए ना अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक zigzag लाइन, मतलब एक लाइन बना रहा हूँ, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को सेपरेट कर रहा हूँ ताकि हम लोग के आंसर्स मिक्सअप ना हो जाए। ओके, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस ए बी, अरे हाँ मैंने डिस्टेंस लिखा नहीं, 1 सेकेंड, डिस्टेंस ए बी मुझे लिखना चाहिए था। डिस्टेंस ए बी 16 और डिस्टेंस सी ए 9, तो ये 16 है, तो ये मेरा 16 है और ये मेरा 9 है। ओके सॉरी, तो ये मैंने लिखना है।
और डिस्टेंस BC 7 है। ओके, डिस्टेंस BC 7, वंस आई विल चेक इट। तो चलो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास यहाँ पे 3, 4, 5, 6 इनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। डिस्टेंस ए बी, देयरफॉर मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या मेरे पास 16, इसको नंबर 1 बोलूंगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस मेरा जो बचा है बी सी, बड़ा फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, 9 + 7 इज इक्वल टू 16, ए मेरा सेकेंड। अभी देखो दोनों के दोनों यहाँ पे 16 मुझे मिल रहे हैं। देखो मैं वापिस आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये फर्स्ट 16 है, सेकेंड, देयरफॉर मुझे मिलता है डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस जो मेरा बचा है बी सी। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, सी रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है, सी। तो सी क्या पॉइंट रहेगा, देयरफॉर पॉइंट C is between point A and B, point A and point B। ओके, इसके बीच में, ओके, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पॉइंट कौन सा मेरा, C पॉइंट जो है मेरा पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में। ओके, C पॉइंट, ताकि ये रिपीट हो रहा है। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, A और B के बीच में। ओके, देयरफॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, ए सी बी आर कोलिनियर, मतलब सी बीच में आ रहा है ना, तो ए सी बी आर कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो मेरे पास एल एम है, एम एन है और एन एल है। ओके, तो एम एन मेरा 12 है, देयरफॉर डिस्टेंस एम एन मुझे बड़ा फर्स्ट लिखना है। ओके, 12 इट इज फर्स्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस मेरा बचा है एन एल। ओके, इनको ऐड करते हैं, तो 11 + 8 19 आ रहा है। ओके, देखो मेरा सेकेंड, तो ये 12 और ये 19 दोनों भी सेम नहीं। ओके, दोनों भी क्या नहीं, एक नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों भी एक नहीं, तो मतलब ये कोलिनियर नहीं। ओके, डिस्टेंस एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल। ओके, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे मुझे लिखना है फ्रॉम 1 and 2। ये मुझे लिखते जाना है, याद रखो ये आपको लिखना ही है। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, दिख रहा है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से दिख रही है और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं। देयरफॉर पॉइंट्स एम एन एल आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो पॉइंट ये कोलिनियर ही नहीं। ओके, ताकि ये डिस्टेंसेस बराबर ही नहीं। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर था 4। ओके, थोड़ा सा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं। ओके, कॉन्ट्रास्ट किया, मतलब कम जगह पे ज्यादा लिखना चाहे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो मेरा डिस्टेंस एक्स वाई 15 है, डिस्टेंस वाई जेड 7 है, डिस्टेंस एक्स जेड 8 है। चलो करके लिखते। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स वाई मेरा जो है 15, इसको नंबर 1 बोलता हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, ओके, इज इक्वल टू 7 + 8 इज इक्वल टू 15, तो दोनों बराबर है। तो फिर देयरफॉर डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड। ओके, ये मुझे मिल जाता है। ओके, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे मुझे रीजन है फ्रॉम 1 and 2, ये मैंने रीजन लिख दिया। अभी एक चीज आपको मैं वापिस से वही बता रहा हूँ, मेरा कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है, कि मेरा जेड रिपीट हो रहा है, तो ये बिटवीन आएगा। ओके, देयरफॉर पॉइंट जेड इज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, ये इसके बीच में है। ओके, देयरफॉर पॉइंट्स, ओके, कौन सा जेड बीच में आ रहा है, एक्स जेड वाई। ओके, देखो ये बीच में आ रहा है इन दोनों के। ओके, एक्स जेड वाई आर कोलिनियर। ओके, आर कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स क्या आएंगे आपके, कोलिनियर आएंगे। ओके, तो मैंने ए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व कर दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा इस क्वेश्चन में से, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में एक क्वेश्चन जो मेरा था, क्वेश्चन नंबर मेरा था, मतलब ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसको वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। डिस्टेंस D5, डिस्टेंस EF 8 है और डिस्टेंस DF 6 है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, मेरे पास फर्स्ट लिखना है ये बड़ा कौन सा है, मुझे ये लिखना है डिस्टेंस EF, ये मेरा आएगा 8, इसको नंबर 1 बोलता हूँ। देयरफॉर डिस्टेंस D जो मेरा है सेकेंड। ओके, 5 नहीं, इसको ऐड करेंगे हम लोग, डिस्टेंस D प्लस डिस्टेंस सेकेंड मेरा कौन सा है, DF। ओके, इनको ऐड करना है मुझे, तो D मेरा 5 है और DF जो मेरा, D मेरा 5 और DF मेरा क्या है 6, तो ये मेरा 11 बनेगा इस सेकेंड। देखो 8 और 11 सेम नहीं। ओके, देयरफॉर मैं लिखूंगा डिस्टेंस EF
is not equal to distance DE plus distance DF. Okay, therefore points DEF are not collinear. Okay, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई होगी, अगर दो डिस्टेंसेस मेरे थर्ड डिस्टेंस के बराबर रहते तब जाके वो पॉइंट्स क्या रहते, कोलिनियर रहते, अगर नहीं रहते तो कोलिनियर नहीं रहती। इतना ही सिंपली लिखना है। और कौन सा पॉइंट रिपीट होता है, वो पॉइंट आपका क्या रहता है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट रहता है। ये भी आपको यहाँ पे पता हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ABC आर सच दैट डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस CB इज इक्वल टू 8। फाइंड डिस्टेंस AB कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। मेरे पास दो डिस्टेंसेस मुझे नंबर लाइन पे दे दी है। डिस्टेंस AC 10 है, डिस्टेंस CB मेरे पास 8 है, और मुझे क्या करना है, डिस्टेंस AB निकालना है, और उसके लिए सारी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो चलो इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है। तो गिवन फर्स्ट लिखते हैं। गिवन लिखेंगे, डिस्टेंस AC मेरे पास यहाँ पे दिया है 10, और डिस्टेंस मेरे पास है CB मेरे पास कितना है 8। अभी आपको एक चीज मैं बता दूं, ये C जो मेरा है AB के बीच में आ सकता है। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड। देयरफॉर मैं लिखता डिस्टेंस AB, मुझे पॉसिबिलिटीज निकालनी होगी। फर्स्ट में पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, मक्की जो आ रही है उसके लिए सॉरी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ओके, एक तो बीच में आ सकता है, और इसके लिए मैं डायग्राम निकाल के बताता आपको, लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम ही निकालना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके CB। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, तो मेरा 10 प्लस मेरा 18 आ जाएगा। क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस AB जो मेरा था 18 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये C जो पॉइंट AB के बाद में हो सकता है। क्या हो सकता है, बाद में। तो मेरा फर्स्ट जो AC हो इससे बड़ा हो सकता है CB से। ओके, तो मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी आती है डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस AB मैं निकालना चाहूँ सेकंड पॉसिबिलिटी से, तो C बाहर हो सकता है। ओके, AB के बाद में आ सकता है, तो उसमें AC बड़ा आएगा और उसके बाद में CB जो मेरा छोटा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मेरा डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे, AC माइनस मुझे करना था पड़ेगा डिस्टेंस CB। ये बाद में आ सकता है, ताकि मैं दोनों की डायग्राम भी आपको चाहे तो निकाल के दिखा दूंगा। 10 माइनस 8 आएगा तो ये 2 आएगा। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस AB जो मेरा है यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, विदाउट एनी टाइप ऑफ स्केल। ओके, स्केल नहीं ले रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटीज था, जिसमें मेरे पास 3 पॉइंट थे, 1 2 और 3। ओके, तो मेरा A था, ये मेरा C था, और ये मेरा B था, और ये मेरा AC डिस्टेंस था, ये 10 था मेरा। तो इसको और इसको मैंने ऐड किया, मेरा 8 था, इसको ऐड किया, और मुझे यहाँ पे मिलता है 18। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी आपको समझा था। सेकेंड पॉसिबिलिटी का भी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना। देखो, मेरा एक जो पॉइंट है A यहाँ पे रह सकता है, B यहाँ पे रह सकता है, C यहाँ पे। तो C यहाँ पे आ गया, यहाँ पे B आ गया, और यहाँ पे। तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस जो था, दिस टोटल डिस्टेंस मेरा 10 था, और उसमें से मुझे क्या करना है, ये BC 8 था। ओके, और ये डिस्टेंस 8 था, इसको माइनस करके मुझे A चाहिए, AB। ओके, अभी थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया, इस B को थोड़ा इधर एडजस्ट करना पड़ेगा फिर मुझे। तो ये B इधर ले लेते। ओके, तो ये मेरा 8 था। ओके, तो मैंने उसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे AB मिला 2 मिल जाएगा। तो AB मेरा बचेगा कितना, यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों को ऐड करके AB मुझे 18 मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है यहाँ पे। तो इस तरह का डायग्राम इसका आप निकाल सकते, और विदाउट डायग्राम भी आप इसको सॉल्व कर सकते। खाली आपको कंसेप्ट, यू शुड ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको ये सारी चीजें आराम से आ जाती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी उसकी तरह ही सेम क्वेश्चन, मतलब सेम एज फोर्थ क्वेश्चन, मतलब मैंने जो फोर्थ क्वेश्चन था उसी की तरह इस क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करें, उसी की तरह एक क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस XY इज इक्वल टू 70, डिस्टेंस YZ इज इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस XZ। अब मुझे यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो कि मुझे डिस्टेंस XZ निकालना। मुझे गिवन फर्स्ट लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस XY मेरे पास था 17, और डिस्टेंस YZ मेरे पास है 8। ओके, मुझे निकालना है फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरी डिस्टेंस मुझे क्या निकालना है, XZ। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। ओके, ताकि ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, YXZ के बीच में आएगा।
सो डिस्टेंस एक्स जेड एक्स वाई, ओके, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस मेरा जो है वाई जेड, ये आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा आएगा 17 प्लस 8, तो ये मेरा बनेगा 25। तो मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये डिस्टेंस एक्स जेड निकालने का मैंने आपको बता दिया। इसका डायग्राम आप खुद निकाल दो, मैंने जैसे पहले निकाला था वैसे ही डायग्राम आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी मेरा क्या है, डिस्टेंस मुझे एक्स जेड ही निकालना है। तो मेरा ये जो मेरा क्या था पॉइंट, वाई जो था मेरा बीच में मैंने कंसिडर किया, वो बाद में भी आ सकता है। ओके, तो मेरा आएगा डिस्टेंस, अभी सबट्रैक्ट होगा एक्स वाई माइनस डिस्टेंस वाई जेड। तो एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 17 माइनस 8, तो यहाँ पे मुझे 9 मिल जाएगा। तो मेरा जो डिस्टेंस था एक्स जेड, तो मुझे कितना मिलता है यहाँ पे 9 मिलता है। ओके, तो मेरा सेकंड सॉल्यूशन। ओके, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन मैंने दोनों के दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किया और बहुत ज्यादा इजी थे। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फोर्थ जिस तरह से सॉल्व किया था उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये फिफ्थ मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेरे पास 3 क्वेश्चन है, उसमें मुझे 3 क्वेश्चन के लिए प्रॉपर स्केच करना है, फिगर निकालना है, उसके बाद में मुझे उनके आंसर्स फाइंड आउट करने। तीनों के तीनों मैंने लिख दिया, मेरे पास जगह बहुत कम है, लेकिन मैं इसको एडजस्ट करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करें। मेरे पास है एबीसी, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि एबीसी आर कोलिनियर। ओके, मतलब ए के बीच में बी है, बी के बाद में सी है। तो मैं तीनों पॉइंट्स के लिए आपको स्केल यूज करनी है, मैं पहले बताता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास 3 पॉइंट है, ओके, ए बी सी। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ओके, आपको प्रॉपरली निकालना है, पहले ही बोलता हूँ कि अभी ए सी मुझे डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस ए सी। ओके, ये मुझे यहाँ पे 11 बताया, कितना बताया डिस्टेंस ए सी 11। उसके बाद मुझे डिस्टेंस बी सी दिया है यहाँ पे 6.5। ओके, बी सी दिया है 6.5 और ये मेरी फिगर बनेगी इस तरह की। और आपको भी ये फिगर इस तरह से निकालनी, खाली आपको अच्छी तरह से स्केल लेके बराबर नाप लेके सारी चीजें बराबर करके ये आपको फाइंड मतलब ये ड्रॉ करनी है। मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, देयरफॉर मैंने फिगर निकाल दी। अभी मुझे क्या निकालना है, लेंथ ए बी निकालना है। लेंथ ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू कि फिगर से मुझे क्लियर कट पता हो गया, लेंथ ए सी माइनस लेंथ क्या करना पड़ेगा मुझे, कौन सा मेरे पास बी सी, ताकि बड़े से छोटा माइनस कर दो तो मुझे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ए सी कितना है 11 और माइनस क्या करूंगा 6.5। अभी यहाँ पे क्या बचेगा 4.5, तो ये मेरा आंसर आएगा 4.5। तो ये मेरा सोल्यूशन। ओके, तो ये मेरा देयरफॉर लेंथ ए बी मुझे फाइंड करना है। देयरफॉर लेंथ ए बी जो था मेरा 4.5 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आपको करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, लेकिन आपको स्केल लेके करना है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको खाली समझा के दे रहा हूँ। यू शुड यूज द स्केल प्रॉपरली, ड्रॉ द स्केच ऑफ द डायग्राम, मतलब स्केच निकालो उसके बाद में सॉल्व करो और कुछ भी नहीं करना। ये बहुत ज्यादा सिंपल होगी। आर एस टी इसका मतलब समझा दो, आर के बीच में बाद में एस, उसके बाद में टी आता है। तो मैं फर्स्ट इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, आर एस टी। ओके, मैंने लाइन तो ड्रॉ कर दी, आर एस मतलब ये मेरा पहला है, तो ये छोटा है थोड़ा, देखो, और उसके बाद में एस टी थोड़ा बड़ा है। तो आर एस पहले निकाल दे, यहाँ पे आर मानो, यहाँ पे एस मानो, और या इसके थोड़ा सा बड़ा लेते, यहाँ पे टी मानो, आर एस टी। होगी तीनों एक साथ। तो मेरे पास एस टी बोला मुझे, एस टी कितना है 3.7, तो मेरा 3.7 है, कितना है 3.7। ये मेरा डिस्टेंस एस टी का है। और आर एस मुझे बोला है 2.5, तो ये मेरा 2.5, ये मेरा डिस्टेंस आर एस का। अब यहाँ पे इस तरह से निकालो, नीचे निकालो, अच्छी तरह से निकालो। ओके, और ये निकालने के बाद आपको खाली सॉल्व करना है एस टी, उसके बाद में आपको आर टी निकालना। देयरफॉर आर टी निकालते रहें, लेंथ आर टी मुझे इन दोनों को खाली ऐड करना है, लेंथ आर एस प्लस लेंथ क्या करना है मुझे एस टी ऐड करना। ओके, ताकि मेरा आर टी बढ़े। ओके, तो मेरा आर एस 2.5 है और उसके बाद में एस टी 3.7 है। इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, ये 2 और ये 6.2 आ जाएगा। ओके, तो मेरा लेंथ आर टी जो है मेरा यहाँ पे 6.2, लेंथ आर टी मुझे मिलेगा 6.2। ओके, तो मुझे इस तरह से इसको निकालना और सॉल्व करना है। आर आप बराबर निकालो, डायग्राम आपको मैंने बोला है पहले स्केच निकालते टाइम आपको स्केल का यूज करना है। मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको, खाली समझा के दे रहा हूँ। ओके, दिस इज फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड, हम लोग थर्ड की तरफ पढ़ते हैं। ओके, और ये ऐसा मत करो बोला, ये गोल किया मैंने खाली समझाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए पहले का या दूसरे का। मेरे पास एक्स वाई जेड, इसका मतलब समझा, तो एक्स के बाद में वाई आता है, उसके बाद में जेड आता है। ओके, तो मैं इसका डायग्राम निकालना चाहूंगा, तो क्या आएगा मेरा फर्स्ट एक्स। अब मुझे देखना पड़ेगा एक्स वाई, उसके बाद में जेड। तो एक्स वाई मेरा छोटा है,
3, तो ये छोटा है, एक्स वाई में छोटा सा लेता हूँ एक्स, तो यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे मैंने वाई लिया, तो जेड थोड़ा आगे लेता हूँ, जेड यहाँ पे ले लिया। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है √7 है, कितना है √7, और ये जो मेरा डिस्टेंस है एक्स जेड, मेरा टोटल डिस्टेंस है एक्स जेड। ओके, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिखता हूँ एक्स जेड। ओके, ये मेरा 3√7 डिस्टेंस है। ओके, ये मेरा 3√7। तो आपको डायग्राम बराबर निकालना, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे एक्स जेड। ओके, नहीं ये मेरा एक्स वाई √7, एक्स जेड, ये एक्स जेड डिस्टेंस है। 1 सेकेंड, मुझे एक बार क्वेश्चन देखने दो। वाई जेड निकाला है मुझे, वाई जेड निकाला है यहाँ पे, क्या निकाला है मुझे वाई जेड, वही मैं बोलो कैसे ऐसे हो सकता है, ये वाई जेड निकालना। ओके, तो मेरा वाई जेड ऑब्वियसली क्या आएगा, देयरफॉर लेंथ वाई जेड, ये जो मेरा बड़ा कौन सा है लेंथ एक्स जेड, माइनस क्या आएगा लेंथ एक्स वाई, क्या आएगा लेंथ एक्स वाई। तो एक्स जेड मेरा लेंथ कितना है 3√7, माइनस क्या आएगा √7। अब इसको किस तरह से करेंगे, आपके दिल में कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे √7 बाजू में ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 3 - 1। ओके, तो मेरा क्या आएगा 2√7, इसका आंसर क्या आएगा 2√7 लेंथ वाई जेड। देयरफॉर लेंथ वाई जेड मेरा आएगा 2√7। ओके, ये मेरा आएगा 2√7। तो इस तरह से सॉल्व करो, और ये मैंने करके दिखाया आपको। मैंने जो जो गलतियां की, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, माई राइटिंग इज नॉट टू मच गुड। ओके, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं जस्ट आपको समझा के देने की कोशिश करो, थोड़ी सी अप्स डाउन्स इसमें दिखाई देंगी, लेकिन मैंने मेरी तरफ से आपको खाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, खाली आपको कंसेप्ट को समझ के लेना है और इस तरह से सॉल्व करो। ये 6th प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पे 6 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अभी एक लास्ट प्रॉब्लम बचा इस प्रैक्टिस सेट में से, उसको सॉल्व करते, उसके बाद में इसको वाइंड अप करते। तो चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। एक लास्ट क्वेश्चन और एकदम इजी क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। मेरे पास मानो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, 1 2 और 3। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी दे दो। इससे कौन सा फिगर बनेगा मेरा, इससे मुझे मिलेगा ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल आप कोई भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, पी क्यू आर ले लो, कोई भी ले लो, तो इससे मुझे कौन सा फिगर मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। आप चाहे तो निकाल के देखो, आपको ये मिल जाएगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हमें हमेशा ट्रायंगल मिलता है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो मेरा प्रैक्टिस सेट था 1 पॉइंट वो कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप क्या करो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को क्या करो, वायरल कर दो, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को दबाओ और चैनल को सपोर्ट करो। ओके, सो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।